नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरी लर्निंग सीरीज सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। एक बहुत पुरानी कहावत है। एक राजा हुआ करता था और वह प्रतिदिन पूजा करने के लिए मंदिर जाया करता था। कहते हैं कि दुआओं में वो शक्ति होती है जो जुबान पर आने से पहले ही ऊपर वाला सुन लिया करता है। तो ये जो राजा था प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और मंदिर के पूजा करने के बाद थोड़ा सा बाहर सीढ़ियों पर बैठता था और जहाँ ये बैठता था इसके दोनों तरफ दो भिखारी बैठे होते थे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अब जो बाईं तरफ जो भिखारी बैठा होता था वो हमेशा प्रार्थना करता था कि हे महाराज मुझे कुछ दे दो, और जो दाईं तरफ जो भिखारी बैठा होता था वो कहता था कि हे भगवान मुझे भी कुछ दे दो ताकि मैं इस राजा जैसा बन जाऊं। तो ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। राजा जी प्रतिदिन आते, पूजा करते, फिर से उसी सीढ़ी बैठते, एक भिखारी इधर एक भिखारी इधर, और वही प्रतिदिन वाला सिलसिला कि भगवान मुझे कुछ दे दो ताकि मैं इस राजा जैसा बन जाऊं। हे राजन मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अमीर बन जाऊं। तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना एक भिखारी मुझसे मांगता है उसको कुछ दिया जाए। उसने एक अच्छी सी खीर बनवाई और उस खीर के अंदर कुछ सोने के सिक्के उसमें डाल दिए, और जो सोने के सिक्के उसमें डाले वो नीचे चले गए। अब जो राजा से मांगता था उस भिखारी के पास उस खीर के कटोरे को पहुंचाया गया कि लीजिए भिखारी जी, ये जो खीर अब आपने आपके लिए महाराज ने भेजी है। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ कि महाराज ने मेरे लिए खीर भेजी है, और जो साइड में बैठा हुआ भिखारी था वो बेचारा देख रहा था कि ये राजा जी से मांगता था, राजा जी ने इसे दे दिया। मैं रोज़ भगवान से मांगता हूँ, भगवान ने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया। तो वो जो इधर वाला खीर वाला भिखारी है जिसको खीर का कटोरा मिला, वो उसको देखकर बता रहा है कि देख मैंने राजा से मांगा, मुझे मिल गया। तू रोज भगवान से मांगता है, तुझे आज तक कुछ नहीं मिला। तो खीर इतनी ज़्यादा थी कि जो भिखारी था उसने खूब खाया, खूब पिया, उसका मन भर गया, पेट भर गया। फिर आखिर में जो खीर का कटोरा मिला उसने सोचा कि इसको भी दे दूँ, है तो आके मेरा भाई बंधु ही। तो उसने वो कटोरा उसको दे दिया। अब वो सोने के सिक्के उसमें नीचे थे तो वो उसके हिस्से में चले गए। अब जैसे उसने खीर को पिया, ख़त्म किया, उसमें सोने के सिक्के निकले। तो सोने के सिक्के लिए और वो भिखारी उठा और चला गया। अब अगले दिन राजा जी ने क्या किया, फिर जैसे प्रतिदिन मंदिर आते थे, जो उनका रूटीन था, डेली रूटीन, उसी तरह आए और फिर आकर बैठ गए। तो देखा कि जो इधर वाला भिखारी था जो भगवान से मांगता था वो वहाँ पर नहीं है, और जो राजा जी से मांगता था वो वहीं पर बैठा है। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, मैंने आपके लिए खीर भेजी थी, खीर में मैंने आपके लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ सिक्के डाल के दिए थे। तो बड़ा उदास होके बोला कि महाराज वो खीर इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपने पड़ोसी को दे दी, और वो सोने की मुद्राएं और वो धन उसी के हिस्से में चला गया। तो राजा बड़ा अचंभित हुआ। फिर वो सोचने लगा कि मुझसे बड़ा आखिर भगवान ही है जिससे मैं मांगता हूँ। वो दुआ भगवान से करता था और भगवान ने उसको दिया। मैंने भेजा इसके लिए था लेकिन मिल इसे गया। तो हमारी जो दुआएं हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारी जुबान से आने से पहले ही ऊपर वाला सुन लिया करता है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो कुछ भी है
जो कुछ भी आप मांगते हैं पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास के साथ उस ऊपर वाले से मांगिए, ना कि इस दुनिया वालों से, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपको उतना ही दे सकती है जिससे आपका पेट भर सकता है। लेकिन जब वो ऊपर वाला आपको देगा तो इतना देगा कि आप अपना भी पेट भरेंगे, और जो आपके पास आएगा उसका भी पेट भरेंगे, और जो आपसे मांगेगा उसका भी पेट भरेंगे। हमेशा अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने विश्वास पर इतना भरोसा रखो कि जब मांगो ना तो तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुझे मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और जो हर बार कहता हूँ वो भी आज के लिए, सीखते रहिए कुछ नया। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे।